पवार। आज हम देखेंगे हमारे क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू का 1000 ईयर। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जो बहुत साल पहले जो पीपल्स थे उनका लाइफ स्टाइल जो था वो कैसा था, किस तरह से चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमने इसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लिया है, हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएंगे जिससे आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है The maps by Arab geographer Al-Idris 1154 and French cartographer give a large sketch of Indian subcontinent as shown earlier time। अब देखो जरा इंडिया का जो मैप है तो वो सबसे पहले किसी ने बनाया, वो थे अरब के जियोग्राफर अल इदरीस और फ्रेंच के कार्टोग्राफर। उन्होंने मिलकर एक स्केच बनाया जिसमें कंटिनेंट के बारे में उन्होंने बताया था और इंडिया के बारे में भी बताया था। सेकंड पॉइंट है हमारा साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर डिफरेंट इन द टू टाइम पीरियड। और जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है मतलब अलग अलग समय के बारे में हम पता करते हैं तो हमारे पास उसके अलग अलग सोर्सेस हैं। तो कुछ हिस्टोरियन है, कुछ आर्कोलॉजिस्ट से हमें पता चलता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। देखते हैं न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में क्या है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। हमारे जो हिस्टोरियन ने लिखे हैं, किसी ने इंग्लिश में लिखा है, किसी ने संस्कृत में लिखा है। हमें जो ज़्यादातर मिला है ऋग्वेद से मिला है जिसमें संस्कृत में लिखा हुआ है। तो हिस्टोरियन ने जो अपने लिखे हैं सोर्सेस उसमें अलग अलग लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। सेकंड पॉइंट है हमारा द टर्म हिंदुस्तान वाज कोइन्ड बाय मिनहाज ए सिराज अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन फॉर एरियाज अराउंड पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। जो मिनाज सिराज है एक काउंसलर, उन्होंने भारत जो हिंदुस्तान के बारे में बताया कि वो हिंदुस्तान वो एरिया है जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना रिवर के पास का है। ये किसने बताया हमें? मिनाज सिराज ने। थर्ड पॉइंट है हमारा बोर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द सब कंटिनेंट अलॉन्ग विथ इट फ्लोरा एंड फना। कुछ और जो है बोर जो यूज़ करते हैं हिंदुस्तान वर्ड वो इसलिए करते हैं ये ऐसी जगह है जहाँ पर फ्लोरा और फना अच्छी तरीके से पाया जाता है। फ्लोरा और फना मतलब जीव जंतु और वनस्पति जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस एरिया में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जो बोर है उन्होंने हिंदुस्तान। फोर्थ है 14th सेंचुरी पोइट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। और 14th सेंचुरी में जो हमारे पोइट है आमिर खुसरो उन्होंने क्या बोला, इस देश को हिंद बोला। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इन हिंदी द टर्म परदेसी was used to describe an alien. In Persian it was called अजनबी। और भी नए वर्ड बोले जैसे कि परदेसी हिंदी में बोला जिसका मतलब होता है एलियन, और इसी को पर्शियन में बोला जाता है अजनबी। अब उसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की जो कि है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिवल पीरियड इज डेरिव्ड फ्रॉम टू सोर्स आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो हमें जो हिस्टोरी के बारे में पता चलता है, जो पुराना हिस्ट्री उसके बारे में कैसे पता चलता है मेडिवल पीरियड की, तो आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी। लिटरेरी मतलब लिखा हुआ, मैनस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। आर्कोलॉजिकल या तो किसी हमने बोन को स्टडी करा है, किसी स्टोन को स्टडी करके हमें पता चला है, ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिक में होती है। नीचे हम देखेंगे भी, हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी में देखा भी है कि आर्कोलॉजिकल क्या होता है और लिटरेरी क्या होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल टू अस इंक्लूड मोन्यूमेंट, टेम्पल, कोइन, टॉम, ऑर्नामेंट एंड पेंटिंग। जैसे कि अभी बताया आर्कोलॉजिकल सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होगी हमारे, मोन्यूमेंट होंगे, टेम्पल होंगे, कोइन होंगे, टॉम्ब होंगे, ऑर्नामेंट होंगे और पेंटिंग होगी। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं Since paper become available in good quantum, a lot of written account in the form of chronicles, autobiographies, farmers, accounts of foreign travel is available from his period in Persian and Arabic। दूसरा था हमारा लिटरेरी। तो लिटरेरी में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, पेपर पे जो हिस्टोरियन है उन्होंने लिखा है, या तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है या ट्रेवलर जो आए उन्होंने पूरा यहाँ का जो भी चीज़ें थी उनको डिस्क्राइब किया है। इससे हमें पुराना इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब देखते हैं यहाँ का सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप कैसा था, कौन से लोग यहाँ पर रहते थे। नंबर 1
The study of the 1000 year between 700 and 1750 is a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. लगभग 7000 से 1750 साल पहले यहाँ के जो हिस्टोरियन आए थे उन्होंने अलग अलग तरह के राजा महाराजा या रूलर्स के बारे में बताया है, या तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में या फिर उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल वॉज राजपुत्र, अदर ग्रुप्स ऑफ वॉरियर वेर मराठा, सिख, जाट, ओम्स एंड कश्यदास। और भी इस समय के जो महान रूलर हुआ करते थे उसमें राजपूत थे, मराठास थे, सिख थे, जाट थे, ये सारे जो रूलर थे वो भी हमें देखने को मिले हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, throughout the period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. Challenges in their habit forced many forest dwellers to migrate. और जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो भी क्या थी, डिफरेंट थी। वो टोटली किस पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट पे। और जैसे ही वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उस फूड को सर्च करने की जगह में जाते थे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारा, एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएट पीपल वेर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब जैसे ही सोसाइटी बढ़ती गई तो लोगों के बीच में सोशल डिफरेंस होने लगे। सोशल डिफरेंस किस तरह से किए जाते थे, या तो उनके ऑक्यूपेशन को देखकर या फिर उनके बैकग्राउंड को देखकर। जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे जो होते थे वो होते थे ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद जो आते थे वो नीचे होते थे। फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं, रैंक वेयर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ जाति। जो रैंक उनको मिलती थी वो हमेशा के लिए नहीं मिलती थी। अगर उनके पास पावर बढ़ जाती है तो उनकी रैंक भी बदल जाती है। तो इस तरह से उनका पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप हुआ करता था। अब हम बात कर लेते हैं रीजन और एम्पायर के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, लार्ज स्टेट लाइक दोस ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एकम्पस्ड मैनी रीजन। ज़्यादातर जो एरिया था वो किसके अंडर में था, तो चोलास के, तुगलक के और मुगल एम्पायर के अंडर में था उस समय। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ संस्कृत प्रशस्ति दैट प्रेस दिल्ली सल्तनत बलवन टेल्स दैट ही वॉज रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट stretched from Bengal in east to Ghazni in Afghanistan in the west and include all of the South India। संस्कृत की प्रशस्ति, जो संस्कृत की बुक्स है उसमें हमें पता चलता है कि जो सुल्तान था बलबन, उसका जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था। उसका जो एरिया था वो बंगाल से लेके अफगानिस्तान में गजनी तक और जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी पार्ट है वहाँ तक फैला हुआ था। थर्ड पॉइंट हमारा देखते हैं, देयर वेयर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस स्टेट्स। अब हमें इसमें देखने को भी ये भी मिलता है कि जो अलग अलग स्टेट थे उनके बीच में बहुत सारे मतभेद भी हुआ करते थे। फोर्थ है हमारा, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट। अब जैसे ही 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ख़त्म होने की कगार पे आया तो बाकी के जो रीजनल स्टेट थे वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे, ख़त्म होने लगे। आगे हम देखते हैं हमारा पॉइंट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जो रिलीजन थे उनके वो किस तरह से डिपेंड थे, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पर। किस तरह से उनका बात करने का होगा या उनकी कुछ रैंक होगी वो किस पे डिपेंड करते थे, उनके सोशल बिहेवियर पर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, it was during the period that important change occurred in religion. It included the worship of new deities, construction of temple by royalty and the growing importance of Brahmans in the Hindu religion। जैसे ही समय बीतता गया तो अलग अलग रिलीजन भी निकल कर आए और अलग अलग देवताओं की पूजा भी स्टार्ट हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने टेम्पल्स का निर्माण कराया और जो ब्राह्मण्स थे, जो हमने देखा था जिसकी पहली रैंक हुआ करती थी, उसने हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। थर्ड पॉइंट है हमारा, नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प
ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट, ब्राह्मण को रिस्पेक्ट इसलिए भी दी जाती थी क्योंकि उसको संस्कृत का नॉलेज हुआ करता था। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी रूलर, और ज़्यादातर जो रूलर थे वो इस्लाम को मानते नहीं थे। कुछ ऐसे ही रूलर थे जो इस्लाम को मानते थे, बाकी जो रूलर थे वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे। अब हम बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स की। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, द ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है हिंदू है, दूसरा जो है मुस्लिम है, तीसरा जो है वो है ब्रिटिश। सेकंड है हमारा, मोस्ट हिस्टोरियन लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। और कुछ जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने 3 पार्ट में किया है, कुछ जो और हिस्टोरियन थे उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर पे डिवाइड किया है। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। द लाइफ ऑफ हंटर गैदर, अर्ली फार्मर एंड अर्ली एम्पायर वाज कॉल्ड अर्ली सोसाइटी। कुछ जो हिस्टोरियन है उन्होंने 3 पार्ट में करा है, हंटर और गैदरर, अर्ली फार्मर और अर्ली एम्पायर, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं अर्ली सोसाइटीज। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द ग्रोथ ऑफ इम्पेरियल स्टेट, फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वाज कॉल्ड मेडिवल पीरियड। कुछ जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि सबसे पहला जो टाइम पीरियड था वो था डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म का, फिर उसके बाद जो आया वो आया था डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम, और उसके बाद जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी यहाँ पर जब आई तो उस टाइम पीरियड को उन्होंने बोल दिया मेडिवल पीरियड। ये सारी हम देखेंगे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो मेनली वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हम उनको डिटेल में देखेंगे। फिफ्थ है हमारा, द लास्ट इरा वाज कॉल्ड मॉडर्निटी विच कैरीड अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और जो सबसे लास्ट का जो इरा है उसको बोलते थे मॉडर्निटी, जिसमें जो हमारे जो मटेरियल है, मेटल है, उनसे हम अलग अलग तरह की चीज़ें या इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट करते थे। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल पीरियड और हमारे क्लास 7 का पहला चैप्टर। इसकी शॉर्ट समरी थी ये। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो हमें बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।